कक्षा 1 सप्ताह 1 दूसरा दिन दिनांक 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम, जिस प्रकार हमने पहले दिन मॉर्निंग सर्कल टाइम में गतिविधियाँ की थी वही गतिविधियाँ करनी हैं। बच्चों का स्वागत, फिर प्रार्थना, व्यायाम, इसके बाद उनकी स्वास्थ्य जांच, फिर मुक्त बातचीत और उसके बाद कैलेंडर की गतिविधि। इसके बाद जो दूसरा कालांश है वो है स्वतंत्र खेल का। ऐसे खेल जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़े, जैसे बच्चे किसी की एक्टिंग करें, कोई बच्चा दुकानदार बने, कुछ बच्चे ग्राहक बने, सामान बेचने और ख़रीदने का खेल खेलें। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल सकती हैं, खाना पकाने के कुछ खेल खेल सकती हैं, या डॉक्टर कोई बन जाए, कोई मरीज़ बन जाए। इस तरह के खेल बच्चे आपस में खेलें, स्वतंत्र रूप से खेलें। तीसरा कालांश है भाषा और साक्षरता कौशल, जिसमें कहानी सुनाना। शिक्षक हाव भाव के साथ कहानी सुनाएंगे। आज की कहानी का नाम होगा कौवा और लोमड़ी। इस कहानी में आपको पता है एक भूखा कौवा होता है जिसे कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। उसी समय एक लोमड़ी वहाँ से गुजरती है। लोमड़ी ने जब रोटी का टुकड़ा कौवे के मुंह में देखा तो उसे लालच आया। उसने सोचा कि मैं कैसे इस रोटी का टुकड़े को मैं प्राप्त कर लूँ। तो उसने कौवे की झूठी तारीफ़ की कि कौवा भैया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे एक गाना सुना दो। कौवे ने पहले तो नहीं मानी बात, लेकिन जब बार बार लोमड़ी ने कहा तो कौवे ने बात मान ली और उसने गाना शुरू किया। और जैसे ही गाना शुरू किया, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, और जैसे ही नीचे गिरा, लोमड़ी रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गई। तो बच्चों को आप ये कहानी बहुत अच्छे से हाव भाव के साथ सुनाएं। मैंने बहुत शॉर्ट में सुना दी है। बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर कहानी सुनाएं, और कहानी सुनाने से पहले जो कहानी एक दिन पहले सुनाई थी उस कहानी के बारे में भी चर्चा कर लें। जैसे कल खरगोश और कछुआ की कहानी सुनाई थी तो उसके बारे में भी चर्चा कर लें। कहानी सुनाते समय और कहानी के बाद में कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न भी बच्चों से करें, जैसे कौवा कैसे बोलता है, उसकी आवाज़ निकाल कर बताओ। कौवा जंगल में क्यों भटक रहा था? लोमड़ी ने कौवे से क्या कहा? रोटी का टुकड़ा किसके मुंह में था? सभी जानवरों को कौवे की आवाज़ क्यों खराब लगती थी? इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछें। आप और भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा कालांश है कला संबंधित गतिविधियों का, जिसमें बच्चे मुक्त चित्रकारी करेंगे। बच्चे अपनी पसंद का चित्र बनाएं व चित्र के बारे में लिखें। यदि लिख नहीं पा रहे हैं तो बच्चे आड़ी तिरछी लाइन तो खींच ही लेंगे। इसलिए बच्चों को मुक्त चित्रकारी करने का अवसर ज़रूर दें। कि इस गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चों में रचनात्मकता बढ़े, उनका रचनात्मक विकास हो, और बच्चों को लेखन के लिए भी तैयार करना, क्योंकि वो कक्षा 1 के बच्चे हैं, अभी पेंसिल भी ढंग से पकड़ना नहीं जानते होंगे, तो उनको धीमे धीमे लेखन के लिए तैयार करना। इसके बाद पांचवा कालांश है गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच का, जिसमें ध्वनि पहचानना या आवाज़ पहचानने की गतिविधि करानी है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की आवाज़ सुनाना, जैसे कंकड़ की आवाज़, कैरम की गोटियों की आवाज़, लूडो की गोटियों की आवाज़, चौक की आवाज़। इन सभी चीज़ों को अलग अलग बोतलों में भरकर सुनाएं और पहचानने के लिए कहें, और एक जैसी आवाज़ वाली बोतलों को एक साथ रखने के लिए कहें। इससे बच्चों में ध्वनि और आवाज़ पहचानने की शक्ति बढ़ेगी। इसके बाद जो छठवां कालांश है बाहरी खेल, इसमें है हरा समंदर खेल। ये कविता है जिसे बच्चे गोल घेरे में खड़े होकर सुनेंगे। शिक्षक इनको सुनाएंगे, साथ में बच्चे भी बोलेंगे। हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। तो बच्चे बोलेंगे हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। बच्चे बोलेंगे इसका जवाब, पानी है समंदर में। फिर पूछा जाएगा हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, कहाँ है पानी। तो अब पानी कहाँ है? पानी है भाप में। समुंदर से पानी उड़ा भाप में। इसके बाद हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। तो अब पानी कहाँ है? बादल में, भाप से बने बादल। फिर शिक्षक पूछेंगे हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। बच्चे कहेंगे बारिश में, क्योंकि बादल से फिर क्या होती है? बारिश होती है। इसके बाद फिर शिक्षक पूछेंगे हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। बच्चे बोलेंगे समुद्र में। यानी कि बच्चों को
जो जल चक्र है वो हम आसानी से इस कविता के माध्यम से बता पाएंगे और बच्चे आराम से सीख भी लेंगे और उन्हें मज़ा भी आएगा। और 7वां कालांश है गुड बाय सर्किल टाइम। जो भी गतिविधियां दिन भर की हैं उनको दोहराना, बच्चों से परिचय लेना, उनके साथ बातचीत करना। इस तरह ये पूरे दिन का कार्यविधि मैंने आपको बता दी है। कल फिर मिलूँगी तीसरे दिन का रजिस्टर लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।